आसिफ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौज़ू कराची की एक इंतहाई मशहूर तालीमी दरसगाह है, जिसको ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद तमाम लोग बखूबी जानते होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कराची यूनिवर्सिटी की। कराची यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1959 में रखी गई थी। ये यूनिवर्सिटी तकरीबन 1280 एकड़ पर फैली हुई है और सालाना कमोबेश 35 से 40 हज़ार मुल्की और गैर मुल्की तालिब इल्मों को मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाती है। इंतहाई कुशादा और काफ़ी पुरानी होने की वजह से घने दरख्तों और सन्नाटेदार इलाकों से लेस है। यहाँ काफ़ी इमारतें ऐसी भी हैं जहाँ सूरज गुरूब होने के बाद जाना सख्ती से मना है। जी हाँ, इस यूनिवर्सिटी में कई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ शाम के वक्त क्लासेस लेने वाले तुलबाओं को मगरिब से कबल ही फारिग कर दिया जाता है। काफ़ी लोगों का कहना है कि इस यूनिवर्सिटी के मस्कन वाले गेट के करीब रात में एक बहुत तेज़ परफ्यूम की खुशबू आती है, जबकि उस गेट के करीब कोई इंसान मौजूद नहीं होता सिवाय घने दरख्तों और सुनसान सड़कों के। ये बात यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के इल्म में कई बार लाई गई है कि रात के पहर अक्सर तालिब इल्मों और वहाँ काम करने वाले लोगों ने यूनिवर्सिटी की पिछली जानिब एक लड़की को किताबें उठाए एक जगह से दूसरी जगह जाते देखा है, जो कि देखते ही देखते गायब हो जाती है, जबकि उस तरफ दिन में भी कोई इंसान नहीं जाता। हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि 1990 की दहाई में वो कराची यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही मशहूर डिपार्टमेंट में शाम की क्लासेस की तालिबा थीं। उन्होंने बताया कि एक रोज़ क्लास ख़त्म होने के कुछ देर बाद वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से होते हुए कॉमर्स डिपार्टमेंट वाले रोड पर जा रही थी। ये सड़क मस्कन वाले गेट पर निकलती है। कॉमर्स डिपार्टमेंट के बाहर कुछ देर इंतज़ार करने पर जब कोई रिक्शा ना मिला तो उन्होंने 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करने का फ़ैसला किया। रात के 9 बज रहे थे। कॉमर्स डिपार्टमेंट क्रॉस करते ही इन्होंने महसूस किया जैसे कोई बहुत तेज़ खुशबू आ रही हो, लेकिन इन्होंने नज़रअंदाज किया। ये थोड़ा और आगे बढ़ती हैं तो इन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। अब तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की इमारत बन चुकी है, मगर उस वक्त इस लाइन में सिर्फ कॉमर्स डिपार्टमेंट ही मौजूद होता था। दोनों साइड पर खामोशी, अंधेरे और पुराने दरख्तों के सिवा कुछ नहीं था। कुछ देर बाद इन्हें फिर से किसी के चलने की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की किताबें हाथ में लेकर चल रही होती है। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद ही अचानक चलने की आवाज़ बंद हो जाती है। ये पीछे मुड़कर देखती हैं तो सिवाय गहरे सन्नाटे और वीरानियत के कुछ नहीं देखता। खौफ तारी होने की वजह से इन्होंने अपने कदम तेज़ कर लिए और थोड़ी ही देर में मेन गेट तक पहुंच गईं। शदीद बुखार होने की वजह से चंद दिन का ब्रेक लेके जब दोबारा यूनिवर्सिटी गईं तो इन्होंने अपने साथ होने वाले ये वाक़या अपने प्रोफेसर को बताया, जिस पर क्लास ख़त्म होने के बाद ही प्रोफेसर साहब ने बताया कि इस तरह के वाक़यात यहाँ पर अक्सर पेश आते रहते हैं और रात के वक्त तो फैकल्टी मेंबर्स को भी इस तरह पैदल घूमने से मना किया गया है। ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी में ही स्टाफ कॉलोनी है जहां यूनिवर्सिटी के तमाम मुलाजमीन रहते हैं। वहां एक बेसमेंट है जो कि अब कई सालों से बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर अक्सर गैर मर्ई वाक़यात पेश आते रहते थे। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ज़्यादातर तालिब इल्म इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि मगरिब के बाद इस यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ मकामात पर कुछ आसेबी हरकत नज़र आती हैं। इसी वजह से शाम के पहर होने वाली क्लासेस को जल्द ख़त्म कर दिया जाता है और यहाँ तक कि अक्सर डिपार्टमेंट्स में लाइटें बंद तक नहीं की जाती।